वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराम खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं पैराग्लाइडर से। ये एयरबॉर्न एडवेंचर्स पाकिस्तान के लोग जो कि आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके इंस्ट्रक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़, जिनसे ज़्यादा हमारी बातचीत हो रही है क्योंकि इन्होंने ख़ुद भी एक रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान में 5 घंटे 41 मिनट की हवा में रहे हैं और उस हवाले से हमारी बातचीत इनसे हो रही है। अबू हुरैरा है इनके स्टूडेंट हैं जो कि 1500 फीट तक अभी तक फ़्लाई कर चुके हैं। बिगिनर हैं अब्दुल्ला और अहमद जो हैं, अहमद ने अभी तक किया है 300 फीट तक और तलहा जो हैं वो कर चुके हैं 800 फीट तक। अच्छा, जब घर वालों को बताया था, पूछा था, ज़ाहिर सी बात है घर वालों की डिसीजन तो लेनी पड़ती है, तो क्या था उनकी राय या उनकी बात? नहीं, उन्होंने प्रॉपर सपोर्ट किया है कि अच्छी एक्टिविटी है, एडवेंचर करना चाहिए लाइफ में, तो घर वालों की तरफ से हमें सपोर्ट थी। मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए, एडवेंचर कर लेना चाहिए, Exactly. है ना? Exactly. मिस एडवेंचर में और एडवेंचर में क्या फ़र्क है? थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एमी खामखा का ख़तरा मोल ले लेते हैं, आई थिंक, तो वो मिस एडवेंचर हो जाता है ना? नहीं, ख़तरा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब बंदे का पैशन हो और एक प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू वो चल रहा हो तो फिर उस चीज़ में इतना खतरा नहीं है। बहुत मैडम, सारे इसमें थोड़ा क्रैश सा लैंडिंग्स हुई हैं, बहुत Exactly, सारी। मैं बता देता हूँ। क्रैश लैंडिंग जो होती है उसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं। एक तो देखें, बाज़ औक़ात मिस जजमेंट हो जाती है। लेट्स सपोज आपको पता है कि यार हवा इस डायरेक्शन में है, अगर वो उल्टी आ जाती है तो वो आप टेल पे चले जाते हो, टेल पे बंदा जाके थोड़ा सा चोट लग सकती है। लेकिन इनके पास हार्नेस बड़ी अच्छी वाली है, जो पायलट की सीट होती है उसके नीचे प्रॉपर फोम लगी होती है। 2 तरह की हार्नेस होती है, एक लाइट हार्नेस होती है, उसमें सेफ्टी नहीं होती। कई लड़के ऐसे उड़ते हैं, जिस तरह मैं भी पहले उड़ता रहा हूँ उसके साथ, लेकिन अब मैं एहतियात करता हूँ क्योंकि जो इंसिडेंट्स हुए हैं तो मैं एहतियात करता हूँ। फोम वाली हम यूज़ करते हैं, वो भारी होती है, लेके चलना पहाड़ पे हाई करना मुश्किल है, लेकिन वो अगर आप अच्छी हार्नेस ले लें, अच्छा ऑपरेटर्स ले लें, प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग है, फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अक्सर लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती और वो टर्बुलेंस और तूफान में या तेज़ हवा होती है, वो इस लालच में होते हैं कि यार अच्छी हमारी फ्लाइट हो जाएगी, लेकिन वो फिर एडवेंचर की जगह मिस एडवेंचर हो सकता है। या कई लोग हैं बहुत पुराना गियर यूज़ करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना गियर चेंज कर लें, पुराने गियर को फिर ग्राउंड में यूज़ करें, अच्छी फ्लाइंग के लिए अच्छा गियर यूज़ करें। जिस तरह हल्की गाड़ी होगी रोड के ऊपर आपको धोखा दे जाएगी, बस सेम इस तरह की चीज़ें होती हैं। मिस कैलकुलेशंस हो जाएँ तो फिर मसला है। ठीक है। अच्छा, और अहमद, आपके घर वालों को आपने कंसेंट ली थी प्रॉपर? जी, उनको बताया हर था। फ्लाइट से पहले बताते हैं, बस एक दफ़ा बता दिया है कि करना नहीं, हर फ्लाइट से पहले बताते हैं कि हम जा रहे हैं, कौन से एरिया में जा रहे हैं। जिस तरह मैं करता हूँ हरीपुर मंग वाले एरिया में, वहाँ पे 300-400 फीट तक होता है, मैं वहाँ पे करता हूँ। घर वाले सपोर्ट भी करते हैं, वो देखते हैं, अब इसलिए अब कर सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, जब आप फ्लाइंग के लिए जा रहे होते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका आप एज बिगिनर बताना चाहोगे, जो लोग शुरू कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर, अच्छा कोच होना चाहिए, बंदे के पास हार्नेस अच्छी हो, पैराग्लाइडर अच्छा हो और एक विंडी एरिया हो जहाँ पे ना मतलब हवा बंदा देखते हैं ज़्यादा तेज़ ना हो, स्लो ना हो, ताकि जैसे हम अच्छी पैराग्लाइडिंग कर सकें। ठीक है। कोई ख़ास सीज़न भी है इसका या ये हर सीज़न का स्पोर्ट है? ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। वैसे तो ऑल ओवर द ईयर होता है, बारिश में, तूफान में, या ईद के पहले दिन हम नहीं करते, दूसरे दिन भी हम कर रहे होते हैं। पहले दिन ईद के क्या होता है? बस वो ज़रा मिलना मिलाना होता है। अच्छा, ठीक है। नहीं तो कई क्रेजी लोग हैं वो ईद वाले दिन भी उड़ जाते हैं, लेकिन हम करते हैं छुट्टी। तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने सबसे पहले तो ऐसे है कि अकेले नहीं जाना होता, प्रॉपर आप कोशिश करें ग्रुप के साथ। अकेला बंदा जाए, कहीं उड़ जाए, कोई मसला मसाइल हो, तो इन चीज़ों का अपना ख्याल रखना होता है। अच्छा, आपने पूछा है जी कौन सा सीज़न बेस्ट है, तो सर्दियों में हम प्रेफर इसलिए करते हैं कि बंदा ज़रा एक्टिव रहता है और इजी रहता है। गर्मी में ट्रेनिंग में ना पसीने से बुरा हाल हो जाता है, एनर्जी बंदे की ख़त्म हो जाती है, गर्मी होती है, पहाड़ पे चढ़ना, नीचे आना, फिर सामान पैक करना मुश्किल होता है। तो ट्रेनिंग के लिए जो हमारे पास सीज़न है वो अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। आज भी हमारा सेशन स्टार्ट था, लेकिन कमिटमेंट की हुई थी, फिर हम इधर आ गए, वरना नेक्स्ट वीक भी हमारे पास नए बैचेज आ रहे हैं। लोग कराची से, लाहौर से आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। कितने अरसे का ड्यूरेशन का होता है ट्रेनिंग? हमारे पास 3 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक हमारे पास बेसिक कोर्स है, 3 दिन में हम सिखा देते हैं। 2 दिन हम ग्राउंड हैंडलिंग यहाँ इस्लामाबाद में करवाते हैं, F9 में या G13 वाले ग्राउंड में। बाकी फिर उसके बाद हम हरीपुर ले जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में फ्लाइंग की परमिशन नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास 5 दिन वाला पैकेज है इंटरमीडिएट कोर्स, फिर 10 दिन वाला है। ये 10 दिन में हम सिखाते हैं। अगर कोई बंदा वीक है तो हम उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दे देते हैं, और नंबर ऑफ टेक ऑफ इसमें डिफाइन होते हैं। पहले हम उसको छोटी हाइट पे लेके जाते हैं, जिस तरह ये भाई हैं 300 फीट वाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता 800 फीट, फिर 1000, 1500, 3000, फिर 8000 डायरेक्ट ले जाते हैं। उसमें एरियाज मुख्तलिफ हैं। तो हमारा जो सीज़न चलता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर जो गर्मी होती है उसमें फिर हम अपनी ज़ाती फ्लाइंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड वगैरह बनाते हैं आप, तो ये भी सारा इसमें होता है विंटर सीजन में? नहीं, विंटर में आपकी अच्छी फ्लाइंग नहीं हो सकती, मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि एक तो सर्दी होती है, ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है,
और उस तरह के थर्मल भी नहीं बनते, गुजारा हो जाता है। कुछ साइट्स हैं जहाँ पे विंटर विंड्स चलती हैं, बड़ी स्ट्रांग होती हैं, हुंजा वगैरह में विंटर विंड्स चलती हैं, तेज़ हो जाती हैं, लेकिन रैकेट ज़्यादातर गर्मी में बनते हैं। लेकिन सर्दी में पिछला जो रैकेट बना था वो सर्दी में बना था, मैंने उसको गर्मी में तोड़ा है। जी सो ये गर्मी और सर्दी जो है, पाकिस्तान में जो टूरिस्ट आते हैं, जो पैराग्लाइडर्स होते हैं, वो कौन सा मौसम पसंद करते हैं और कब वो चाहते हैं कि यहाँ पर? वो नॉर्मल गर्मियों में आते हैं, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल वहाँ पे डेड लॉक हो जाता है एक तरीके से। वहाँ पे गर्मी में भी जब आप ऊपर जाते हैं ठीक ठाक ठंड होती है काफ़ी। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं इस लिबास में आप नहीं जा सकते। इवन कि सख्त गर्मी में हम जब ऊपर जाते हैं हमारे पास गियर होता है, उसके बावजूद हमें ठंड लग रही होती है। जब हम नीचे आते हैं तो फ़ौरन हम ऊपर वाला गियर उतारते हैं, क्योंकि पसीना पानी की तरह बह रहा होता है। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो लोग बाहर से आते हैं उनको फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है कि पाकिस्तान का ये वाला एंगल जो है ये दुनिया के सामने आए कि यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं, हम कोई गार के ज़माने के लोग नहीं हैं? मैडम ऐसे है कि देखें, सबसे पहले जो अभी आपने वो चीज़ बताई कि क्रैश लैंडिंग उनकी हुई है, उनकी एम्बेसी साथ खड़ी होती है कंधे से कंधा मिला के, उनके लिए हेलीकॉप्टर आता है, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिलता है। अगर वो लेट सपोज बेड पे चले गए हैं या मतलब वो उनको कुछ मसला हो गया लाइफ टाइम के लिए, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती रहेगी। पाकिस्तान में ये सीन नहीं है, गवर्नमेंट जब तक नहीं साथ खड़ी होगी कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान को एज अ एक्सट्रीम कहना चाहिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पिच करते हैं। हमारे यहाँ अभी हम बात कर रहे थे माउंटेनियर्स से भी, तो मतलब हर तरह की एक्टिविटी के लिए बहुत जो है रूम एंड स्पेस है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस तरफ ज़्यादा मेरा ख्याल है तवज्जो और ध्यान नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ एज पैराग्लाइडर कि पाकिस्तान को एज पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया में हमने पिच किया है, उस तरह दुनिया जानती है पाकिस्तान को या नहीं? जिसको पता चलता है वो आ जाता है, कोई ख़ास फैसिलिटेशन उन लोगों के लिए भी नहीं है जो इंटरनेशनली आते हैं और यहाँ पर आकर पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं? पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी को पाकिस्तानी से ज़्यादा गौरों ने खुद ही इसको उठाया है। ठीक है, क्योंकि वो जाते हैं, फिर वो लोगों को बताते हैं, फिर वो और ज़्यादा लोग आते हैं उनको यहाँ पे तो वर्ड ऑफ माउथ ही हो गया ना, एक से दूसरे को पता चला ना। हमने तो नहीं कुछ खास उसके लिए कोशिश और उन लोगों को चित्राल और हुंजा की हॉस्पिटैलिटी इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि वो फैमिलीज़ के साथ आना शुरू हो गए। बल्कि एक गोरे पैराग्लाइडर उन्होंने पाकिस्तान से शादी भी की है। अच्छा, ब्रैड सैंडर्स गालिबन उनका नाम है। अच्छा, तो रेगुलर लोग आ रहे हैं बाहर से और वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पे कम्युनिटी है, ग्रुप्स हैं, तो उसमें वो वीडियोस वगैरह लगाते रहते हैं यूट्यूब पे, तो काफ़ी लोगों को पता चलता है। अभी पाकिस्तानी उनको देख देख के मज़ीद भी आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सही। अच्छा अबू हुरैरा, यूनिवर्सिटी में पढ़ना और साथ फिर बीच में साथ साथ ये एक्टिविटी करना, ये चैलेंजिंग है या नहीं? ईजी है, क्योंकि जब भी मैं ऑब्वियसली सेमेस्टर ब्रेक होती है 3 to 4 months की, उसके बीच में आते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम होता है हमारे पास और कर लेते हैं हम लोग। बस उसमें ये होता है कि अक्सर विंड का इशू बन जाता है तो कुछ फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं, वैसे नॉर्मली 10 to 12 हो ही जाती हैं। सही। तो आप देखते हो अपने आसपास जो यूथ है, बच्चे हैं या आपके साथ के आपके लोग हैं, वो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी लेते हैं? जी, बेसिकली जब मैं वीडियोस डालता हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो लोग रीच आउट करते हैं कि यार आप हमें बताएं, हम भी करना चाहते हैं। तो एक करंट है लोगों में कि उनके अंदर है, बाकी उनको बताते हैं, अब्दुल्ला भाई के पास भी आते हैं और वो भी लोग रीच आउट करते हैं। अवेयरनेस नहीं है लोगों में ज़्यादा, अवेयरनेस हो जाए तो लोग इस चीज़ की तरफ भी आ जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर एडवेंचर का, स्पोर्ट का, देखने का नहीं करने का जज्बा, शौक, लगन मौजूद है? जी है, तो फिर हमें क्यों नहीं ज़्यादा तादाद में दिखाई देते मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर या फिर उसमें एक्सेल करते हुए? इस तरह से है मैम, जैसे हमारे यहाँ बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है वो क्रिकेट है। अब क्रिकेट एकेडमी में बहुत ज़्यादा ये क्रिकेट का अभी एशियन गेम्स देखने के बाद भी अभी तक ये फेवरेट गेम है सबका, लोगों में तो है, शौक खेलते हैं। ठीक है, बट ये है कि अब आपको पता है टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, 20 का स्क्वाड होता है, उसमें से भी अब 24 करोड़ आवाम में से इतनी ज़्यादा लोग जाते हैं और उसमें से भी 11 खेलते हैं। तो अब ये है कि उनके सिर्फ अवेयरनेस इसी तरफ है। फुटबॉल का भी है, लेकिन फुटबॉल में क्या है कि इतनी गवर्नमेंट की तरफ से उधर भी नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये है कि इसकी तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में शुरू से। जब अगर अवेयरनेस फैला दी जाए लोगों में, लोगों को बता दी जाए पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट है, पाकिस्तान में भी हो रही है, लोग ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आपके ख्याल में कैसे इसको मुतारिफ कराया जाए? इसको इस तरह से मुतारिफ कराया जा सकता है, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाए यूनिवर्सिटीज़ में, यूथ को बताया जाए कि क्या नाम है, एक पैराग्लाइडिंग पाकिस्तान में भी हो रही है। उसके अलावा खर्चा कितना कहा जाता है? एक नौजवान जो करना चाहे
उसके कितने पैसे लग जाते हैं पहले कोर्सेज पे और ट्रेनिंग्स पे, और फिर मिनिमम 10 मिलियन, मिनिमम सॉरी 1 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन, 1 मिलियन किस चीज़ पे? हार्नेस परचेज करनी पड़ती है अपनी हर एक को करनी पड़ती है जी ऑब्वियसली। अब वो अगर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आगे वो पायलट बन रहा है तो उसको टेंडम भी खरीदना पड़ेगा, वो अलग से उसके चार्जेस होते हैं, और अपना पैराग्लाइडर वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें उसको परचेज करनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर कोर्सेज में आता है तो मिनिमम कोर्स 45,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद बिगिनर वाला जी एग्जैक्टली पहला जो कोर्स है जी वो 45,000 से शुरू होता है। फिर किसने करनी है? फिर तो वही करेगा, वही आप वाली बात कि बच्चा जो नौजवान होगा या तो अब्बा के पास ठीक ठाक पैसा हो कि वो उसकी यूनिवर्सिटी की फीसें और बाकी सारा कुछ देने के बाद 45,000 रुपया उसके फन एक्टिविटी के लिए भी हमने निकाले। उसमें एक दूसरी ऑप्शन भी रखी है 10,000 पर मंथ या 5,000 पर मंथ, लेकिन उसकी लर्निंग थोड़ी स्लो होगी, तो वो फ्यूल चार्जेस थोड़े बहुत हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, मील की डिवाइड हो जाते हैं। हमने आसानी रखी, हमारे पास जो बंदा आता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो उसको इन करें। ठीक है। ताकि अच्छा, वो- एक कॉन्सेप्ट ये भी तो होता है ना क्लब्स का कि वहाँ पे गियर्स होते हैं, मेंबर्स जो हैं वो आते हैं, गियर्स अवेलेबल होते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं और वो फ्लाई करते हैं। हमारे पास है, मैं उसी तरफ अच्छा कि आपने पूछ लिया। एक्चुअली ऐसे है कि अब इसमें भी ग्लाइडर्स का साइज़ वाइज आते हैं। लेट सपोज एक बंदे का वेट 50 है, उसका ग्लाइडर अलग है, 70 वाले का अलग है जैसे मैं हूँ, फिर 110 वाले का अलग है। मेंबरशिप में फिर ये जो लोग ग्लाइडर नहीं खरीद सकते, एक तो हमारी जो मेंबरशिप फीस है वो ओनली 10,000 पर मंथ है, और इसके अलावा जो है अगर वो पर फ्लाइट के थोड़े से चार्जेस हैं 3,000 तक, वैसे 5,000 है लेकिन वो भी डिस्काउंट करके 3,000 है। फिर इसमें एक और चैलेंज ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर ग्लाइडर को हाथ भी नहीं लगाने देना, क्योंकि ज़रा सा ये फट गया तो फिर बड़ा मसला है। क्या मसला है? ग्लाइडर ज़ाया हो जाता है। ये गाड़ी तो नहीं है कि आप इसमें हेडलाइट चेंज करेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो ये फिर ख़राब होता है। लेकिन इसमें हमने बड़ी आसानी रखी हुई है कि जो लोग कहते हैं यार 45 के भी ज़्यादा है, तो हमने उनके लिए बड़ी आसानी रखी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इसमें मसला क्या होता है। जी, मुझे राइडिंग का बहुत शौक है, अच्छा, और बहुत अच्छा है कि यहाँ पे है, मैं राइडिंग करती थी। अच्छा, राइडिंग करते हुए मुझे एक दिन फील हुआ कि ना घोड़ा जो है ना वो कुछ वो करता है। अब मैं उसको बड़ा ट्रॉट करते हुए बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसको उसकी वो देखें, लेकिन अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है। मैं आपको गियर्स का बता रही हूँ। जी जी जी। मैंने जब जैसे ही राइडिंग ऑफ की तो मैंने उससे पूछा कि ये घोड़ा जो है ये लेग ट्विस्ट करता है, तो मुझे कहता है हाँ जी बाजी, मसला कोई नहीं है, बस थोड़ा जो है ना लाते से ना चुक लेंदा है। मैं क्या यार, अगर ये कोई राइडर पक्का ना हो और उसको पता ना हो कि घोड़े ने जो है वो ट्रॉट करते हुए टांग जो है वो ट्विस्ट करनी है, तो वो तो गया, वो तो उसी टाइम पे बेचारा जो है वो गिर जाएगा। तो वो उसके बाद से मुझे फिर ये वो हुआ कि नहीं घोड़ा जो है ना वो बड़ा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। वही आपकी वाली बात, मैं इसको जोड़ रही हूँ आपकी बात से एग्जैक्टली कि आप जो भी गियर्स देते हैं वो फिर आपकी गारंटी होती है कि दे आर सेफ, बिल्कुल, उसमें कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे जो लोग आते हैं फिर उनको अगर आप वो चीज़ हमारी offer जिम्मेदारी करें, होते हैं जो आपकी लोग जिम्मेदारी होते हैं। हॉर्स राइडिंग और पैराग्लाइडिंग में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, वो आज नहीं आए, उनका नाम भी तलहा है, माशाल्लाह वो कंप्लीट पायलट बन चुके हैं, वो हॉर्स राइडर भी हैं, और मैंने ऑब्ज़र्व किया यार ये तो बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग कर रहा है। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ वो हॉर्स राइडिंग भी करता रहा। हॉर्स राइडिंग पोजीशन ऑलमोस्ट उसी तरह नहीं, उसमें सारी गेम फीलिंग्स की होती है। आपका जो मेंटल, अगर आप परेशान है तो घोड़ा उसको महसूस कर लेता है, आप खुश हैं तो वो महसूस कर लेता है। तो या अगर कई लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उनमें नखरा भी आ जाता है, तो ये पैराग्लाइडिंग में भी ये चीज़ है ऐसे। तो ये फीलिंग्स की गेम है सारी। तो अब जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं तो पैराग्लाइडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने 2-3 जगह ऑब्जर्व की है। ये गेम सारी फीलिंग की है, क्योंकि आपने इसको फील करना है, कितनी ब्रेक लगानी है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, इसको उठाना है, भागना है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी काम आती है। बिल्कुल। तो ये 2-3 स्टूडेंट्स हैं, एक और हमारे दोस्त हैं इनायत भाई कुमराड से, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी भी फ्लेक्स है। तो मैंने पूछा यार आप हॉर्स राइडिंग तो नहीं करते रहे? वो कहते हैं यार आपको कैसे पता? मैंने कहा आपकी फ्लेक्स से मुझे नज़र आ गया। तो ये चीज़ है। सो ये होनी चाहिए एक्टिविटीज़। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग जो है वो बहुत लग्जरी है कि आप वहाँ तक एक्सेस कर सकें। पैराग्लाइडिंग भी इसी तरह है, बिल्कुल ऐसे कि आपकी एक्सेस जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब हम एक्सट्रीम एडवेंचर्स की या स्पोर्ट्स की बात करते हैं, सेफ्टी मेजर्स, यानी जब आप कर रहे होते हैं ये सब चीज़ें, तो क्या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इन्फॉर्म्ड होती हैं? क्या आपका रब्ता होता है मेडिकल स्टाफ से? क्या इमरजेंसी किट्स और ये तमाम चीज़ें होती हैं? खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है ना, आपको अंदाज़ा तो नहीं कि कौन सा वक्त और कौन सा लम्हा जो है वो चैलेंजिंग है।
तो उससे निपटने के लिए भी कोई तैयारी होती है या अल्लाह के आसरे पे पाकिस्तानी कौम का बेहतरीन फार्मूला? मैडम इसमें सबसे पहले तो हम अल्लाह के आसरे पे जाते हैं। दूसरी बात है हमारी बात चल रही है DSO से, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से। वो रजिस्टर इसी वजह से नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि यार हमें फिर गाड़ी भी देनी पड़ेगी, 1122 वाले भी आएंगे। लेकिन जो इवेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान में, वहाँ पे 1122 वाले आते हैं और वो DC साहब और सारा सिस्टम आता है। अभी यहाँ पे मैंने एक जुमला पहले भी कोट किया था, दोबारा कहूँगा, बड़ा ज़रूरी है। ये जितने भी पैराग्लाइडर्स हैं इनको मैं कहता हूँ यार अकेले आपने नहीं जाना, एक बंदा साथ ले जाएं, क्योंकि खाने पीने का सामान, खास तौर पर पानी, रेडियो, ईच एंड एवरीथिंग होती है, गाड़ी होती है, कहीं पे कोई इमरजेंसी हो बंदा ले जाए। और वो हम कंट्री साइड पे जाते हैं लेकिन हमारे साथ इंतज़ाम तकरीबन सारा होता है। और पैराग्लाइडर्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि रेकमेंड है, हम करते हैं कि आप साथ फर्स्ट एड की किट भी रखें, ठीक है। तो ये चीज़ अल्लाह के आसरे पे होते हैं, लेकिन अकेले इनको मैंने कितनी बार मना किया नहीं जाना। अच्छा किया है कि ये जाते भी नहीं है, हमारे साथ जाते हैं सारे, क्योंकि अकेला पायलट अगर कहीं चला जाए, अभी हमारे साथ कराची से एक भाई थे, इत्तफाक से उनका नाम भी अब्दुल्ला है, बहुत अच्छे पायलट हैं। चित्राल में वो बुनी एक जगह उतर गए जंगल में, GPS हमने ट्रैक किया, फिर हम उनको लेके आए, वरना 2-3 दिन तक उधर रहे, फिर मसला ख़राब हो जाएगा। तो GPS मैंने बताया गियर। तो वो इत्तफाकन जंगल में उतर गए या उनका फ्यूल ख़त्म हो गया या उनसे लैंडिंग नहीं बनी या क्या? मिल गया जो थर्मल है ना, बाज़ औक़ात बंदे को फील होता है यार यहाँ से मैं हरीपुर निकल जाऊँगा, और हवा अगर फेवरेबल नहीं है तो सिंह से आप नीचे आ जाएंगे, पहाड़ के ऊपर लैंड हो जाएंगे जहाँ पे रोड भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर इसी तरीके से होता है कि आप फिर गाड़ी पे उनको लेने जाएं। तो GPS पाकिस्तान में बहुत कम पायलट्स के पास है, लोगों को पता ही नहीं है इसका। ठीक है, तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। सही, आप इसे ट्रैक करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिल्कुल। तो अब जैसे लैंडिंग है, आपने बताया कि आपके पास तो टेक ऑफ साइट्स भी नहीं है जी, तो लैंडिंग साइट्स भी फिर नहीं है? लैंडिंग तो प्रॉपर नहीं है, लोगों के खेतों के अंदर हम लैंड कर रहे होते हैं। कई लोग हैं, आप वीडियोस देखें, कई लोग किसी के घर की छत पे भी लैंड हो जाते हैं। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है। कभी हुआ किसी की छत पे लैंड हुआ? जी, हमारे दोस्त हैं एक गिलगित से हैं, वो एक घर की छत पे बिल्कुल लैंड किया, पर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ थे वो तो सेफ थे। घर वालों के क्या तासुरात थे? अचानक कुछ भी नहीं, उनको पता है उनके शहर में एक्टिविटी होती है, वो एयरपोर्ट पे लैंडिंग करते हैं, नीचे पार्क में लैंडिंग करते हैं, बिल्कुल कॉमन है वहाँ पे। बल्कि लोग, हम जब उतरते हैं लोग पानी लेके आ जाते हैं, गाँव वाले खाना लेके आ जाते हैं, अक्सर लोग ऐसे। अच्छा, इतनी हॉस्पिटैलिटी है, बिल्कुल, इतनी एक्सेप्टेंस जो है वो हमारी इन कम्युनिटीज़ में कई जगह ऐसी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे ही तो लोग आ गए यार हमारे घर में पर्देदार लोग हैं, आप ऊपर से मत गुजरें। लेकिन हम समझाते हैं यार हम आपको नजर आ रहे थे, हमारा फेस नजर आ रहा था, वो कहते हैं नहीं। तो हमने कहा हमारी भी ये सूरत हाल है, हमें तो अपनी जान की पड़ी होती है, हम आपको नहीं देख पा रहे होते। लेकिन वो मैं इसी तरफ इशारा करना चाह रही थी कि कल्चरली ये भी सेंसिटिविटीज़ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, कभी आप लोगों को डर लगा खुदा ना खास्ता कोई क्राइम सीन भी तो हो सकता है ना? जैसे आप कह रहे हैं आप बहुत ऐसे एरियाज़ में जाती हैं जहाँ पर के बहुत मतलब सेफ एनवायरनमेंट तो नहीं होता होगा, तो कभी ये भी चैलेंज जो है इसका सामना किया है? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अभी तक तो ऐसे नहीं हुआ। कल मुझे सोशल मीडिया पे एक बंदे का मैसेज आया हुआ था कि यार मैंने बॉर्डर पार करना है, मुझे करा दे। मैंने कहा नहीं यार ये हम नहीं कर सकते, और मैंने उसको बताया, मैंने कहा आप कौन सा बॉर्डर पार करना? कहता है मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। मैंने उसको बताया, मैंने कहा रास्ते में अगर पेट्रोल खत्म हो गया आपका तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं तो वो हवा से भी उतार लेंगे। बिल्कुल उतार लेंगे। मैंने कहा ऊपर फ्रीज हो जाएंगे, ऊपर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अंदाज़ा करें उस बंदे से, तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी जो कहता है बाहर जाना है, भले उसके लिए कुछ भी करना। ये माइंडसेट जो है अबू हुरैरा, क्यों है ये हमारे आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन कि दे वांट, और उन्हें लगता है ये क्यों है कि बाहर जाना जो है वो सब मसलों का हल है? अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए यहाँ पर भी हैं? जी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा है। एक काम है अगर बंदा वहाँ पे कर रहा है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कम अर्न कर रहा है। सही। तो आपको लगता है कि बाहर जाना जो है बेहतर डील है? बस ये है कि आप मेहनत वहाँ पे भी करते हो, यहाँ पे भी करते हो। जो जहाँ पे रिवॉर्ड इतना है कि यहाँ पे पाक रुपीस जो हैं वो उसकी वैल्यू कम है, वहाँ पे डॉलर्स में मिलते हैं, तो ज़रा पाकिस्तानियों को वैसे ही ज़रा लग रहा होता है। हमने घंटे के जो है ना, अगर $18 हैं मिनिमम वेजेस, तो हमने घंटे के जो है ना वो देखो कितने हज़ार रुपए कमा लिए उनके वो पाकिस्तानी रुपीस में कैलकुलेट करके उसको वो करते हैं, वरना ज़िंदगी तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है। जी ऑब्वियसली, मैंने तो वो आपको कहा है हर जगह पे मेहनत है। ठीक है, अब आपका क्या ख्याल है अहमद इस मसले के ऊपर? ये जो भी बता रहे थे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बाहर मुल्क जाएँ वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं। वहाँ पे जैसे कि क्या जॉब्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके ज़हन में? बाहर मुल्क में जॉब्स हैं, वहाँ पे ओवरली पे करते हैं, जो कि पाकिस्तान की ना जॉब्स की पे के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। वहाँ घंटे के हिसाब से पे करते हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस जॉब्स और होती हैं फिर
आप पेट्रोल भर रहे हैं, आप वेटर हैं किसी जगह पे, और फिर वो मिनिमम आवर्स जो जॉब है वो होती भी है कि 10 दिन बुलाया, 11वें दिन बुलाना है या नहीं बुलाना उनकी अपनी मर्जी है। जी ऐसे होता है, मगर ये है वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे छोटा काम भी उसकी भी रिस्पेक्ट है, अगर कोई अच्छा काम करे उसकी भी रिस्पेक्ट है। सही, वहाँ पे पाकिस्तान काम- में ये नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है, मैं अभी ना कल परसों मुझे TCS करना पड़ा और मैं गई, तो मैंने देखा आपकी एज का एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ है और वो TCS कर रहा है। तो मैंने उससे वैसे ही पूछा, मैं जो भी बच्चा मुझे नज़र आए, या आई मीन ही वाज अ यंग मैन, लेकिन मैं उससे पूछती ज़रूर हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी जाता हूँ और शाम को जो है वो ये करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बच्चे, जो पाकिस्तान में भी ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रगल करते हैं, 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, अपनी फ़ी भी पे करते हैं, अपने घर वालों को भी साथ देखते हैं, या कम से कम अपने खर्चे जो हैं वो उठाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी हैं, आपको नहीं लगता? जी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर वो ढूंढनी पड़ती हैं, बंदे को उस पर वर्क करना पड़ता है, बंदे की स्किल्स हों, बंदा तब जाके किसी जगह पे लगता है। सिफारिश कल्चर कितना आप लोगों को फ्रस्ट्रेट करता है कि छोटी सी नौकरी करता जो है, है, कुछ लोगों की स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, मगर वो सिफारिश जो लोग करवा देते हैं वो फिर आ जाते हैं, जिनकी स्किल्स होती हैं वो पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाते हैं। ट्रू। आपका क्या ख्याल है तलहा इस बारे में? सेम यही है कि बाहर आज जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। वहाँ पर यह है कि आपकी स्किल्स को प्रॉपर पॉलिश किया जाता है, लोग आपकी जो स्किल्स हैं उसको आपको प्रॉपर रिवार्ड मिलता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पर उस तरह नहीं है। अगर एक अच्छा कोई फैमिली बिजनेस जिसका अच्छा हो, या जिनको फैमिली सपोर्ट अच्छी हो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिफारिश वाला सीन, तो उसमें यह है कि जिसकी स्किल्स अच्छी हो वो पीछे रह जाता है, जबकि दूसरा आगे निकल जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ओवरसीज़ जो कंट्रीज़ है वहाँ पर थोड़ा बेस्ट है। आज आपको मौका मिले तो पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे या बाहर जाना? ओवरसीज़। बाहर। ओवरसीज़। बाहर। अबू रह बाहर। पाकिस्तान में अगर अच्छा सेटअप हो तो उसको नहीं छोड़ूंगा, अगर ना हुआ तो लाजमी बाहर। अच्छे सेटअप का मतलब क्या है? अगर मैं अपना अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेता हूँ और अपनी यहाँ पे बुनियादें मजबूत कर लेता हूँ, फिर तो ज़रूरत नहीं है। ई-कॉमर्स के तौर पे आजकल हमारी यूथ काफ़ी अर्न कर रही है और शॉपिफाई के थ्रू डॉलर्स में भी अर्निंग हो सकती है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ डेड है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको खुद तलाश करनी पड़ती हैं और ख़ुद मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब सियासी जवाब ना दो, अभी आपको मिल रहा है मौका कि आप बाहर जा सकते हैं या पाकिस्तान में रह सकते हैं? मैं बाहर जाऊँगा। आप बाहर जाएंगे? जी। आपका क्या ख्याल है जनाब? मैडम इन तीनों ने जो बातें की हैं अपने हिसाब से ठीक ही की हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना चाहूँगा। मैं 3-4 चीज़ें समझता हूँ कि अगर वो बंदा करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बंदा दिल छोटा ना करे। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आपके माँ बाप राज़ी हों, पाकिस्तान में ही आपके लिए दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ बहुत कुछ है। क्योंकि बाहर जो लोग जाते हैं उन्होंने बड़ी बड़ी हैवी प्राइसेस पे किए हैं, जिनका उनको पता नहीं चलता है। इवन कि जो लोग मिलियनर्स बिलियनर्स हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वो 10-15 साल बहुत ज़्यादा वो किया, अपनी फैमिली के साथ कट ऑफ हो गए और कईयों के बच्चे भी बेचारे रुल गए। चलो उनके बच्चों ने बाद में मज़े किए हैं, लेकिन वो लोगों ने बहुत हैवी प्राइस पे किए। मेरे अभी एक दोस्त हैं, वो डंकी लगा के गए हैं, न्यूयॉर्क को पहुँच गए हैं, लेकिन अगर वो वापस आ जाएँ तो फिर दोबारा नहीं जा सकेंगे, तो वो इधर जनाजे पे भी नहीं आ सकते और बड़े सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर आप बिजनेसेस के अंदर गैप तलाश करें तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिल जाएगी 2 साल बाद, 10 साल बाद। मैंने 2-3 जगह जॉब्स की, मुझे अंदाज़ा होगा कि यार मैं जॉब के लिए नहीं हूँ। मेरे जहन में रोज़ नए नए आइडिया आते थे, अभी भी आते हैं, इनको मैंने बताए हैं बिज़नेस के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, तो क्लिक कर जाते हैं। सिर्फ आपने बिज़नेस में अच्छा सा गैप ढूंढ लें, कस्टमर आप नीड ढूंढें, आप आएँ, यहाँ पे बहुत कुछ है। आप नेगेटिव, इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ तबाह करती है उसका नेगेटिव माइंडसेट। ख़ास तौर पे हम जब न्यूज़ वगैरह सुनते हैं या कोई मीडिया देखते हैं, आप उसको छोड़ें, आप पॉजिटिव अपने आप को रखें। जब यानी आपको लगता है कि न्यूज़ मीडिया जो है ये नौजवानों को पाकिस्तान से मुतनफ़र करने या पाकिस्तान से बददिल करने का एक सोर्स है? ये कह रहे हैं मीडिया जो है ना, वो मिसाल दूंगा कि ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मुतनफ़र करता है, मीडिया का अच्छा रोल होगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। लोग वहाँ देख के नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। इंसान को, जिस तरह मैंने बताया, सबसे ज़्यादा जो चीज़ तबाह करती है उसका अपना नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव चीज़ों को वैसे इग्नोर किया जाए, पॉजिटिविटी में लगा रहे अपनी, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको मकसद मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सुनी सुनाई बातें हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, सिफारिश है, कुछ नहीं बनना मुल्क का, मुल्क के हालात, ये आपने खुद देखी हैं बातें या आपको सुनी है आपने? पहले अहमद, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह भी मैं कर रहा हूँ, मैं शॉपिफाई कर रहा हूँ। नहीं, ये जो बातें मैं कर रही हूँ, ये बातें आप लोगों ने सुनी है, सुन के आपको लगता है कि नहीं चीज़ें ठीक नहीं है, या आपने एक्सपीरियंस किया? एक्सपीरियंस की हैं तब कहते हैं। तब कहते हैं। तलहा आपने भी?
सेम इसी तरह हमने एक्सपीरियंस किया है, लोगों को देखा है, तो उसके बाद फिर हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि यार जो लोग ओवरसीज़ हैं वो इससे ज़्यादा बेस्ट हैं। वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो इनका एक्सपीरियंस जो है यंगस्टर्स का वो कोई अच्छा नहीं है इस वक्त, जो जॉब सेक्टर में, जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं, जो जिसे कहते हैं अर्न करने की एज में है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका उनको सामना है। बातें किसी और तरफ गई हैं, लेकिन अब हमने वाइंड अप करना है। सो अब्दुल्ला साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे टुवर्ड्स द एंड? जी, एक तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इनकी एज है 25 साल, और बल्कि ये 18 साल के हैं। आपकी कितनी है? 22 है? आपकी कितनी है? मैं भी पहले ये सोचता था, नाउ आई एम 38। अब मेरा सोचने का एंगल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आप भी जब थोड़ा 40 तक आएंगे शायद आप थोड़े और एंगल से देखें, ठीक है। जिन लोगों के पेरेंट्स बाहर है ना, तो वो उस हिसाब से एक बंदा सफ़र करता है, बाकी फैमिली करती है। तो बिल्कुल, उसके अपने चैलेंजेस हैं, जैसे आपने कहा। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ तबाह करती है नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ दें, जो कुछ हो रहा है आप ये अपने नेगेटिव माइंडसेट पैराग्लाइडिंग में भी करता है कि अगर आप मतलब डर रहे हैं फ्लाई करते हुए तो कुछ ना कुछ होगा जी, ज़रूर। ये बड़ी अच्छी बात की। अब देखें, ये अहमद भाई हैं, अभी ये बिल्कुल नए हैं ना, तो मैं इनका फ्लैक्स देख रहा हूँ, तो इनका कॉन्फिडेंस माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन जब मैं देखूंगा 100% हो जाएगा, फिर मैं इनको 300 से आगे लेके जाऊंगा 600 पे। ठीक है। हम इनको यहाँ पे 150 टेक ऑफ और करेंगे। अब वो 800 पे आ गए, अभी जब उनका सेट हो जाएगा उनको मैं ले आऊँगा डायरेक्ट 5000 पे। ठीक है। एक दिल में तो एक वो आती है ना, आती है, बिल्कुल मतलब आती है। हर भले आप जितने मर्जी शाह सवार हो, जी जी, आप एक दफ़ा घोड़े पे बैठ रहे होते हैं तो आपको एक दफ़ा फील होता है कि अच्छा ओके, आई मीन अनटिल एंड अनलेस कि आपका बिल्कुल ही घोड़ा और आप एक हो, आपको पता हो कि ये एग्जैक्टली मेरा इशारा जो है उसको भी जानता है। मिसाल दूंगा, जिस तरह आप कार ड्राइव करती होंगी मोस्ट प्रोबेबली, आपने अगर मोड़ में से गाड़ी जब लगाई, आगे से गाड़ी आ रही और आपको पता है कि रेस मैंने देनी है और क्लच छोड़ना है तो गाड़ी चल पड़ेगी, ये ज़हन में होता है कि यार गाड़ी बंद ना हो जाए। तो ये इतना ही डर होता है, बस ज़्यादा नहीं होता। और कोई अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप निकल जाओगे, इतना सा होता है। आप उसको फील करते हैं ग्लाइडर को कि यार ये इतना मुझे उठा लेगा, इसके अंदर जान है, तो फिर हम निकल जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल टू नो कि आपने बहुत सारे और लोगों का नाम लिया कि जो पैराग्लाइडिंग में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे वही मीडिया की जब बात हुई कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो मुल्क में हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो डिफरेंट डायमेंशंस और एरियाज़ में कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हाईलाइट होना चाहिए ताकि हमारे सामने बहुत सारी रोशन मिसालें भी आएँ और बच्चे जो हैं हमारे, उनके अंदर ये होप हो कि यार किया जा सकता है यहाँ पे बहुत कुछ। वंडरफुल टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच। एयरबॉर्न एडवेंचर्स पाकिस्तान, आपका अब्दुल्ला, आपका अहमद, तलहा और अबू हुरैरा, आप सबका ज्वाइन करने का, और इजाज़त लेंगे आपसे भी। आई होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। कल तक के लिए मैं और मेरी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।